जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग महेश कुमार बर्नवाल जो बुक है उसे साइंस पढ़ेंगे, साइंस में फिजिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है मापन, मेजरमेंट। पहला क्वेश्चन है, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है। कौन कौन? लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये सभी 7 जो हैं ये मूल भौतिक राशियां हैं। नेक्स्ट है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? उत्तर कैंडेला। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। पारसेक जो होता है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। पारसेक क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक जो है बार होता है। नेक्स्ट है, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक वाट है। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। नेक्स्ट, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है? उत्तर जूल। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट, MKS प्रणाली में त्वरण एक्सेलरेशन का मात्रक क्या है? उत्तर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, मूल भौतिक राशियां दी हुई है, मात्रक और प्रतीक उसका बताया गया है। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है और इसका प्रतीक m होता है, इसे m से सूचित किया जाता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और इसका प्रतीक केजी होता है। समय का मात्रक सेकेंड और प्रतीक s से इसे सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और इसे a से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है, ताप टेम्परेचर का मात्रक केल्विन होता है और इसे K से सूचित किया जाता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है और इसे MOL से सूचित किया जाता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला मात्रक होता है और इसे CD से सूचित किया जाता है। ये सभी 7 जो थी ये हमारी मूल भौतिक राशियां थी। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो एक बार के 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? एक बार के। नेक्स्ट, 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10⁻−12 ग्राम के। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम का होता है? 10⁻−12 ग्राम का। नेक्स्ट है, पास्कल किस राशि का मात्रक है? दाब का। पास्कल किस राशि का मात्रक है? दाब का। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन पर सेकेंड। न्यूटन पर सेकेंड जो है आवेग का मात्रक है। आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक डॉप्सन है। वायुमंडल में ओजोन परत किससे मापा जाता है? ओजोन परत मापने की इकाई जो है ये डॉप्सन है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? उत्तर तरंगदैर्ध्य। एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तरंगदैर्ध्य को मापा जाता है। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन जो होता है 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻3 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है, विद्युत की चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता
का मात्रक ओम मीटर होता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का मात्रक ओम मीटर होता है। नेक्स्ट है रेडियन एवं अस्टीरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो ये दोनों पूरक मात्रक हैं। रेडियन एवं अस्टीरेडियन क्या हैं? ये पूरक मात्रक हैं। नेक्स्ट है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। क्या मापा जाता है? जल का बहाव, इसे क्यूसेक में मापा जाता है। नेक्स्ट है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस दूरबीन का प्रयोग किया जाता है? बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उत्तर ब्यूटेरियोमीटर का। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्यूटेरियोमीटर का। नेक्स्ट है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उत्तर लक्स मीटर। नेक्स्ट है समतल कोण और घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो ये दोनों पूरक राशियां हैं। समतल कोण और घन कोण ये दोनों जो है किस प्रकार की राशियां हैं? पूरक राशियां हैं। नेक्स्ट है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है स्टेथोस्कोप। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अदिश राशियाँ इस कॉलम में और सदिश राशियाँ और विभिन्न मात्रक उसके बताए गए हैं। तो दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है। और बल क्या है? ये सदिश राशि है। और इन दोनों के जो हैं और इधर जो इस कॉलम में दिया हुआ है ये दिया हुआ है विभिन्न मात्रक, यानी एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। 10⁻10 मीटर। तो इसे इस प्रकार पढ़ लेते हैं। पहले अदिश राशि देखते हैं। तो अदिश राशियाँ जो है कौन कौन है? दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा, ये सभी जो है अदिश राशियाँ हैं। कौन कौन? फिर से पढ़ते हैं। दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व और विद्युत धारा, ये सभी जो हैं ये अदिश राशियाँ हैं। और सदिश राशियाँ कौन कौन हैं? तो सदिश राशियाँ बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, ये सभी क्या है? सदिश राशियां हैं। कौन कौन है सदिश राशियां? बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, ये सभी जो है सदिश राशियां हैं। अब पढ़ते हैं विभिन्न मात्रक। तो एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 गुने 10⁻11 मीटर। एक खगोलीय मात्रक कितना होता है? 1.496 गुने 10⁻11 मीटर। एक डॉप्सन बराबर क्या होता है? 10 माइक्रोमीटर। एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। एक बैरल बराबर क्या होता है? 159 लीटर। नेक्स्ट है एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर का। एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻9 मीटर। एक टेरोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। एक टेरोमीटर कितना? 10⁻12 मीटर। एक फैदम बराबर 6 फीट। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। अब इसी में दिया हुआ है नीचे कि पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। क्या?
पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। नेक्स्ट है अब प्रमुख भौतिक राशियां एवं उसके एसआई मात्रक दिए हुए हैं। प्रमुख भौतिक राशियां इस कॉलम में और इधर इसका एसआई मात्रक। तो चलिए देखते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, और इसका एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। क्या? मीटर स्क्वायर। आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और इसका एसआई मात्रक मीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब। त्वरण अथवा मंदन का मात्रक होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का, त्वरण या मंदन दोनों का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है बल। बल बराबर होता है क्या? द्रव्यमान गुने त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, और इसका एसआई मात्रक किलोग्राम या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, और इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का जो होता है ये हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ गुने एम द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर होता है, और इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल होता है। अब है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई होता है। mgh स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जो है होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई mgh। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल होता है। अब है कोणीय विस्थापन। इसका कोणीय विस्थापन बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। चाप बटा त्रिज्या, और इसका मात्रक जो होता है एसआई मात्रक रेडियन होता है। रेडियन। नेक्स्ट है कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, और इसका एसआई मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है, और इसका एसआई मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य गुने समय। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य गुने समय, और इसका एसआई मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। नेक्स्ट है बल आघूर्ण। बराबर होता है बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। बराबर होता है बल गुने दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमान का स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर होता है बल गुने दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमान का स्क्वायर, और इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है गुरुत्वीय विभव। बराबर होता है कार्य बटा द्रव्यमान, और इसका एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। जूल प्रति किलोग्राम। घूर्णन त्रिज्या बराबर दूरी होता है। घूर्णन त्रिज्या बराबर क्या? दूरी होता है, और इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट है यंग गुणांक। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। यंग गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, और इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा लंबवत दूरी होता है। बल बटा लंबवत दूरी, और इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है वेग प्रवणता। वेग प्रवणता बराबर वेग बटा विस्थापन होता वेग बटा दूरी होता है। वेग प्रवणता बराबर क्या होता है? वेग बटा दूरी, और इसका एसआई मात्रक जो होता है ये प्रति सेकेंड होता है। प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक का बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता। श्यानता गुणांक बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता, और इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति सेकेंड मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति सेकेंड न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है प्लांक नियतांक।
प्लांक नियतांक बराबर होता है ऊर्जा बटा आवृत्ति और इसका एसआई मात्रक जूल सेकेंड होता है, जूल सेकेंड। नेक्स्ट है बोल्ट्जमैन नियतांक। बोल्ट्जमैन नियतांक बराबर होता है ऊर्जा बटा ताप और इसका एसआई मात्रक जूल केल्विन होता है। नेक्स्ट है धारिता बराबर आवेश बटा विभवांतर होता है और इसका एसआई मात्रक फैराड होता है, फैराड। नेक्स्ट है चालकता विद्युत, इसका एसआई मात्रक सीमेंस मीटर या सीमेंस प्रति मीटर होता है, सीमेंस प्रति मीटर होता है। चालकता विद्युत का मात्रक होता है सीमेंस मीटर प्रति मीटर और इसी को इस तरह से भी लिखा जाता है, सीमेंस प्रति मीटर को। नेक्स्ट है धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल और इसे एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर प्रति मीटर स्क्वायर इस तरह से लिखा जाता है। धारा घनत्व बराबर क्या होता है विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल और इसे एम्पियर, इसका सही मात्रक मीटर एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है विद्युतीय चुंबकीय फ्लक्स। नेक्स्ट क्या है चुंबकीय फ्लक्स, इसका सही मात्रक वेबर होता है, क्या होता है वेबर। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता, इसका सही मात्रक ओम मीटर होता है, ओम मीटर। नेक्स्ट है गुप्त उष्मा, बराबर होता है उष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान। गुप्त उष्मा बराबर क्या होता है उष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान, इसका सही मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है, जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट है कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग और इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर और एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है इसी में किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है। उत्तर है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ के द्वारा। नेक्स्ट है संवेग किसकी माप है, संवेग जो है गति की मात्रा की माप है। संवेग क्या है गति की मात्रा की माप है। मैनोमीटर क्या उपयोग किया जाता है, मैनोमीटर का उपयोग जो है गैसों का दाब मापने में किया जाता है। मैनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है गैसों का दाब मापने में। नेक्स्ट है कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, तो कोणीय विस्थापन का मात्रक जो है रेडियन है, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है रेडियन। नेक्स्ट है पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, तो एक खगोलीय इकाई के द्वारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, एक खगोलीय इकाई के द्वारा। और नीचे दिया हुआ है कि सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरोटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका, कैरोटोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सोने की शुद्धता मापने के लिए किसका, कैरोटोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दिया हुआ महत्वपूर्ण मापन उपकरण के बारे में दिया हुआ है। यंत्र है इस कॉलम में और मापन उपयोग और यंत्र और मापन उपयोग यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो अल्टीमीटर का उपयोग जो है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने हेतु किया जाता है। किसमें, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने हेतु और में किया जाता है। नेक्स्ट है अमीटर। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा की तीव्रता मापने में किया जाता है। किसमें, विद्युत धारा की तीव्रता मापने में। नेक्स्ट ऑडियोमीटर, इसका उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता मापने में। नेक्स्ट है एरोमीटर, इसका उपयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापने में किया जाता है। एरोमीटर का उपयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापने में किया जाता है। एनीमोमीटर, इसका उपयोग जो है एनीमोमीटर का उपयोग वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है ये एनीमोमीटर। नेक्स्ट है एक्सीलरोमीटर,
एक्सीलरोमीटर इसका उपयोग जो है गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर मापने में किया जाता है। एक्सीलरोमीटर का उपयोग गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है बैरोमीटर, इसका उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने में। नेक्स्ट है बोलोमीटर, इसका उपयोग जो है ऊष्मीय विकिरण को मापने में किया जाता है, ऊष्मीय विकिरण को मापने में। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर, इसका उपयोग ऊष्मा की मात्रा मापने में किया जाता है। किसमें? ऊष्मा की मात्रा मापने में। नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर्स, इसका उपयोग बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापने में किया जाता है। बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापने में किसका उपयोग किया जाता है? वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्रायोमीटर, इसका उपयोग निम्न ताप मापने में किया जाता है, निम्न ताप मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है डेंसिटी मीटर, इसका उपयोग पदार्थ का घनत्व मापने में किया जाता है, पदार्थ का घनत्व मापने में। नेक्स्ट है फायदोमीटर, इसका उपयोग समुद्र और या नदी की गहराई मापने में किया जाता है, समुद्र या नदी की गहराई मापने में किया जाता है। किसका उपयोग? फायदोमीटर का। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर, जिसका उपयोग जो है विद्युत धारा की प्रबलता मापने में किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? विद्युत धारा की प्रबलता मापने में। नेक्स्ट है गायरोस्कोप, इसका उपयोग घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापने में किया जाता है। गायरोस्कोप का उपयोग किसमें? घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेवोमीटर का उपयोग गुरुत्वीय त्वरण में किया जाता है, गुरुत्वीय त्वरण मापने में। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर, इसका उपयोग वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापने में किया जाता है। हाइड्रोमीटर का उपयोग किसमें? वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोन का उपयोग जो है जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना में किया जाता है। हाइड्रोफोन का उपयोग जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना में किया जाता है। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर का उपयोग जो है वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में किया जाता है, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर, जिसका उपयोग दूध की शुद्धता मापने में किया जाता है, दूध की शुद्धता मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर का उपयोग जो है पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण है। क्रोनोमीटर क्या है? पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण है। नेक्स्ट है केस्कोग्राफ का उपयोग पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। केस्कोग्राफ क्या है? पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है डायलेटोमीटर, इसका उपयोग जो है किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र है। डायलेटोमीटर क्या है? किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है डायनेमोमीटर जो है इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र क्या है? डायनेमोमीटर। नेक्स्ट है नेफोस्कोप, इसका उपयोग जो है वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन इसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? नेफोस्कोप के द्वारा जो है वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है रेडियो माइक्रोमीटर, इसका उपयोग ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है। ये रेडियो माइक्रोमीटर जो है ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है टाइकोमीटर, इसका उपयोग किसी वस्तु के चक्रण की गति में किया जाता है। टाइकोमीटर का उपयोग किसी वस्तु के चक्रण की गति में किया जाता है। नेक्स्ट है रेन गेज या यूडोमीटर, इस यंत्र का जो है रेन गेज या यूडोमीटर का उपयोग जो है वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। ये रेन गेज या यूडोमीटर क्या है? वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्ट्रोमीटर का उपयोग जो है पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। रिफ्रैक्ट्रोमीटर पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है सैक्रोमीटर का उपयोग शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र है। सैक्रोमीटर क्या है? शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है स्क्रू गेज का उपयोग जो है महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र है। स्क्रू गेज जो है महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है सेक्सटेंट जो है ऊंचाई
ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र है। सेक्सटेंट क्या है? ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर का उपयोग किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र है। स्फेरोमीटर क्या है? किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है स्फिग्मोमैनोमीटर। इसके द्वारा जो है धमनियों में रुधिर के दबाव को मापने का यह उपकरण है। स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का यह उपकरण है। नेक्स्ट है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट जो है अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप करता है। थियोडोलाइट क्या है? अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप करता है। थर्मोपाइल जो है इसका उपयोग विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है। यह थर्मोपाइल क्या है? विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है वेंचुरीमीटर। द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र है। वेंचुरीमीटर क्या है? द्रवों की प्रवाह की गति मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर। ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है। यह लाउड स्पीकर क्या है? ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है। अब है मैकमीटर जो है ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति को मापता है। मैकमीटर क्या है? ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति मापता है। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र को मापता है। मैग्नेटोमीटर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र को मापता है। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर जो है अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर का 1000वां भाग को मापा जाता है। माइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? अति सूक्ष्म लंबाई को मापा जाता है, यानी कि मिलीमीटर का 1000वां भाग को भी इसके द्वारा मापा जा सकता है। किसके द्वारा? माइक्रोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है ओडोमीटर। इसका उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। ओडोमीटर यंत्र का जो है प्रयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। नेक्स्ट है ओम मीटर, जिसका उपयोग विद्युत प्रतिरोध ज्ञात करने में किया जाता है। ओम मीटर का उपयोग विद्युत प्रतिरोध ज्ञात करने में किया जाता है। ओंडोमीटर का उपयोग जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है। इससे ओंडोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है। नेक्स्ट है पायरोमीटर से उच्च ताप युक्त पिंड का ताप मापा जाता है। पायरोमीटर के द्वारा उच्च ताप युक्त पिंड का ताप मापा जाता है। नेक्स्ट है फोनोमीटर। तो फोनोमीटर का उपयोग जो है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति मापी जाती है। इससे फोनोमीटर के द्वारा जो है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति मापी जाती है। नेक्स्ट है पॉलीग्राफ का उपयोग झूठ का पता लगाने वाला यह यंत्र है। पॉलीग्राफ के द्वारा जो है झूठ का पता लगाने वाला यह यंत्र है पॉलीग्राफ। नेक्स्ट है रडार। इसका उपयोग दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति को ज्ञात किया जाता है। रडार की सहायता से जो है क्या? रडार दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति का पता लगाया जाता है इसके द्वारा। रेडियोमीटर। इसका उपयोग विकिरण मापक यंत्र है। यह रेडियोमीटर क्या है? विकिरण मापक यंत्र है। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट है स्पीडोमीटर, जिसका उपयोग गतिमान वाहन की गति ज्ञात करते हैं। स्पीडोमीटर से क्या? गतिमान वाहन की गति ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है पाइर हिलियोमीटर। इसका उपयोग जो है सौर विकिरण का मापन करने में किया जाता है। पाइर हिलियोमीटर का उपयोग सौर विकिरण का मापन करने में किया जाता है। नेक्स्ट है विस्कोमीटर, जिसका उपयोग द्रव की श्यानता ज्ञात करने में किया जाता है। विस्कोमीटर का उपयोग द्रव की श्यानता ज्ञात करने में किया जाता है। नेक्स्ट है वेव मीटर, जिसका उपयोग जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने में किया जाता है। वेव मीटर का उपयोग विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने में किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमीटर, जिसका उपयोग विभवांतर मापने में किया जाता है। इलेक्ट्रोमीटर क्या है? विभवांतर मापने का यंत्र है। इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर मापने का यंत्र है। अब है नीचे दिया हुआ है सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम, समय को सेकेंड में मापा जाता है। सीजीएस पद्धति में क्या? सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है।
तो धन्यवाद साथियों, आपका ये चैप्टर 1 जो था फिजिक्स का महेश कुमार वर्णवाल बुक का, ये कंप्लीट हुआ। और चैप्टर 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।